ये वीडियो आपको बहुत बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली है। तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसिव। रेंट में ऑलरेडी एडेड होता है आपका वाईफाई, बिजली, खाना पानी, सब चीज़ का। हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। तो आप मेरा बैकग्राउंड चेंज तो देख ही रहे होंगे। फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मुझे इंडिया वापस आना पड़ा, तो इसीलिए काफ़ी टाइम से मैं कुछ व्लॉग्स भी नहीं डाल रही थी, शॉर्ट्स भी बहुत धीरे धीरे अपलोड हो रही थी। बट आज फाइनली जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाऊं टू कवर अप फॉर ऑल द टाइम दैट आई हैव मिस्ड। ये वीडियो आपको बहुत बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली है, जो कि हर स्टूडेंट जो कि कोरिया में आने का सोच रहा है या फिर जनरली अब्रॉड मूव करने का सोचता है, उसके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एंड द टॉपिक फॉर टुडेज व्लॉग इज हाउसिंग इन कोरिया। तुम यहाँ आ तो गए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले तो लिया, जॉब मिल तो गई, रहोगे कहाँ पर? हर बार की तरह इस बार भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अपने टैब पे नोट कर ली है एंड मैं आपको ये वीडियोस कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगी कि आपको कोरिया में अगर रूम्स लेने हैं तो आपके लिए कौन से रूम्स अच्छे हैं और कौन से रूम शायद बजट के बाहर हो सकते हैं, बजट के अंदर हो सकते हैं, एंड रूम्स लेने के बाद क्या क्या ज़रूरी चीज़ें करनी होती हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं ये वीडियो थोड़ी स्टूडेंट सेंट्रिक रखने वाली हूँ बिकॉज मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए रूम हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हो जाता है डॉर्मेट्रीज, जो कि यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, लैंग्वेज स्कूल में ले रहे हैं, अकेडमी है कोई, डॉर्मेट्री हमारा सबसे पहला हाउसिंग होता है डॉर्मेट्री का। तो डॉर्मेट्री सबसे कॉमन है यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्रीज। अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी स्टूडेंट, लैंग्वेज स्कूल के स्टूडेंट हैं और किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, तो यानी कि आप उस यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री एप्लीकेशन प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब मेन पते की बात आती है, इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आपको लगता है रूम मिलना इतना आसान है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मेरे को भी स्टार्टिंग में अपनी यूनिवर्सिटी में रूम नहीं मिला था, फिर एकदम से उन्होंने मेल किया कि अवेलेबल है, तब जाके मिला। देन आई मूव्ड आउट फॉर माय सेकंड सेमेस्टर। सो बहुत कंपटीशन होता है टू गेट अ डॉर्मेट्रीज बिकॉज ऑलरेडी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस इन जनरल। सो डॉर्मेट्रीज आर द सेफेस्ट ऑप्शन। हमेशा अप्लाई करना बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज आप एक बहुत नए इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। सिर्फ रूम की ही टेंशन नहीं लेनी है आपको, देयर इज अ कल्चरल शॉक, आपको यूनिवर्सिटी के माहौल को देखना है, सब चीज़ देखनी होती है। सो डॉर्मेट्रीज आर द सेफेस्ट ऑप्शन। डॉर्मेट्रीज के रेंट की बात करें तो आई थिंक मेरा रेंट वाज समवेयर अराउंड 4,70,000 वॉन पर मंथ, बट हमने इंडियन रुपीज़ में इकट्ठी पेमेंट की थी उसके लिए। And that is the thing about dormitories, that you'll have to move out on the move out date. तो जो डॉर्मेटरीज होती है वो क्या क्या इंक्लूड करती है? दे इंक्लूड अ बेड, डेस्क, वार्डरोब, वाईफाई। कैफेटेरिया में मील्स होती हैं, बट सो इट माइट नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द डॉर्मेटरी। कैफेटेरिया हर डॉर्मेटरी में मिलेगा ही मिलेगा। देयर इज अ किचन। तो फायदे क्या क्या हो सकते हैं डॉर्मेटरी में रहने के, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो, एज समवन हु हैज़ एन एक्सपीरियंस। अफोर्डेबल होती है डॉर्मेटरी ऑब्वियसली, तो क्लासेस के बहुत पास होती है, आप कभी भी जा सकते हैं। आपको एक माहौल मिल जाता है विच इज़ वेरी सेफ एंड इट्स वेरी इजी टू मेक फ्रेंड्स अगर आपके रूममेट्स हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह एक ऑन स्वीट रूम दे रहे हैं तो आपका रूममेट भी हो सकता है। अगर आपका सिंगल रूम है तो आपके स्वीट मेट्स भी हो सकते हैं। तो एवरीथिंग इज सॉर्ट ऑफ इन अ शेयर्ड लिविंग काइंड ऑफ सिचुएशन। कर्फ्यू रहता है बैचलर स्टूडेंट के लिए एज फार एज आई नो। नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंड रूम टाइप, दैट इज अ कोशी वॉन। ये बहुत आपने सुना होगा, कोशी वॉन क्या होता है, तो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो अगर आपने मेरे घोशी वॉन की जो व्लॉग है वो देखा है नहीं है तो प्लीज़ देखिए, बिकॉज मैं भी अपने सेकेंड सेमेस्टर में घोशी वॉन में ही रही थी। इट वॉज कम्फर्टेबल फॉर मी, कैन बी अनकम्फर्टेबल फॉर मेनी पीपल, एंड घोशी वॉन्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने उस व्लॉग में भी दे रखी है। सो वो देखना ना भूलें। आपको एक जिस्ट देना चाहूँ तो इट इज़ लाइक प्राइवेसी ऑन अ बजट। यस, खोशी वॉन का जो पर मंथ रेंट होता है वो रूम के डिपेंडिंग एंड लोकेशन के डिपेंडिंग 2 लाख वॉन से 5 लाख वॉन के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो अगर मैं आपको इंडियन रुपीज़ में ये चीज़ समझाऊँ तो 12,500 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के बीच में कहीं पर। खोशी वॉन का मतलब ये होता है कि वो एक बहुत छोटा प्राइवेट रूम होगा। इट इज़ नॉट स्पेशियस। खोशी वॉन स्पेशियस नहीं होंगे, आप मेरे व्लॉग में देख लीजिएगा। उसमें आपको मेन बेसिक अमेनिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि एक बेड हो गया, अटैच शावर रूम, हो सकता है नहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रेंट, एंड देयर इज अ डेस्क, देयर इज वाईफाई, देयर इज
air conditioner and the heating thingy, and there's a mini fridge in some cases, and basic amenities आपको मिल जाएंगी. एक shared kitchen मिल जाएगा आपको, shared toilets मिल जाएंगे. एंड किचन में ज़्यादातर जो ओनर होते हैं वो बेसिक खाना रखते हैं, चावल रख लिए, तेल, स्पाइसेस, डिश वॉशिंग का सामान एंड स्टफ. अब अगर मैं खोशी वॉन्स की बात करूँ तो जैसे डॉमेट्रीज में तो हमको बिल्कुल कोई डिपॉजिट नहीं देना पड़ता. खोशी वॉन में भी या तो डिपॉजिट नहीं होगा या होगा तो बहुत एक मिनिमल अमाउंट होगा, जो कि लाइक 1 लाख वॉन या 1,50,000 वॉन के करीब, जो कि आपका 6,500 से 9,500 रुपए के बीच में हो जाता है. नुकसान ये हो सकते हैं कि काफी टाइनी स्पेस होती है, तो जो दीवारें होती हैं वो काफी पतली होती है, यानी कि आपकी सारी बातें साथ वाले को सुन रही होंगी. यस. तो अब हम चलते हैं खोशी वॉन में. अगर आपको नहीं रहना और आपका बजट ठीक ठाक है तो आप कहाँ रह सकते हैं? आप एक 1 रूम में रह सकते हैं. तो अब हम 1 रूम्स की बात करते हैं. 1 रूम्स के केसेस में या फिर ओवरऑल कोरिया में घर ढूंढने के केसेस में आपको 2 चीज़ों पर मेन ध्यान देना है. एक है बजट और दूसरी है लोकेशन और दी एक्सेसिबिलिटी. तो लोकेशन एक्सेसिबिलिटी आपका बजट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है. अगर आपकी लोकेशन कोई ऐसे इलाके में है जहाँ यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक सिंचॉन, जहाँ पे योनसे, ईवा, सोगांग, होंगे जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आसपास विसिनिटी में है, तो सिंचॉन में आपको ज़्यादातर घर बहुत हाई प्राइस पर ही मिलेंगे. लेकिन अगर आप कहीं दूर दराज के इलाके में तो आपको प्राइसेस कम भी मिल सकते हैं. तो लोकेशन आपका बजट को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है. जो 1 रूम्स होते हैं उनका कॉस्ट, जो रेंट है, कहीं पर भी 4 लाख वॉन से लेके 8 लाख वॉन रेंट के बीच में आ जाता है. ये मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर सारी यूटिलिटीज के चार्ज मिला के. बट 1 रूम में क्या करना होता है कि आपको आपका गैस का बिल अलग भरना होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग जाता है, आपका वाईफाई वगैरह, ये सब जो चीजें हैं ये थोड़ा अलग जगह. तो इट इज सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसिव. तो ये तो हो गया रेंट 1 रूम का. अब 1 रूम लेने के बारे में सोचने से पहले जो सबसे बड़ा अड़ियल चीज आती है हमारे सामने, दैट इज द डिपॉजिट. यस, यानी कि डिपॉजिट होता है, ये एनॉर्मस होता है, ये हद से ज़्यादा बढ़कर होता है. आपका एक अच्छे नेबरहुड में डिपॉजिट कहीं भी 3 मिलियन वॉन से लेके 10 मिलियन वॉन के करीब तक जा सकता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर रेंट. हाँ, डिपॉजिट पे करने का एक फ़ायदा होता है कि जितना बड़ा आपका डिपॉजिट होगा ना उतना ही कम आपका रेंट हो जाएगा. पर अगर मैं इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ ऑन अ बजट, तो मेरे लिए डिपॉजिट अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. आप जैसे कि देख सकते हैं डिपॉजिट अभी मैंने आपको बताया 3 मिलियन वॉन से लेके 10 मिलियन वॉन के करीब. इसका INR में कहीं ना कहीं ये 1,80,000 करीब से लेकर 6 लाख रुपए तक के करीब डिपॉजिट हो सकता है. इस आपके 1 रूम में क्या क्या इंक्लूड होता है? उसमें आपको एक किचन मिल जाएगा, बाथरूम, वॉशिंग मशीन और बेसिक फर्नीचर मिल जाएगा. 3 मेन ऑप्शंस रहते हैं स्टूडेंट्स के पास, जो कि डॉमेट्री, खोशीवॉन और 1 रूम हो गए. बट इसके अलावा जो कि मैंने आपको अदर्स कैटेगरी बताई थी, अब इस कैटेगरी में हम किस किस टाइप के घर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो देखिए, एक तो हमारे पास हो गया होम स्टे. जैसे इंडिया में पीजीज होते हैं जहाँ हमें मील्स प्रोवाइड की जाती हैं, ऐसे ही होम स्टेज होते हैं कोरिया में. इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक एन होम स्टे जिसका रेंट अगेन 4 लाख से 7 लाख वॉन पर मंथ हो जाता है. एंड आई डोंट थिंक देयर इज अ डिपॉजिट. प्रोज, फायदे क्या है इसके? आपको एक होम कुक मील मिल जाएगी, घर का खाना. हालांकि वो घर का कोरियन खाना होगा और आपको दाल चावल नहीं मिलेंगे. सो इट्स नॉट लाइकली फॉर वेजिटेरियंस लाइक मी. नुकसान क्या हो सकते हैं इसके कि प्राइवेसी कम है एंड आप पर हाउस रूल्स अप्लाई होंगे. अगेन पीजी वाली सिचुएशन जैसे हमारे यहाँ पर होती है. सो अगर आपको कल्चर एक्सपीरियंस करना है, एक प्रॉपर कोरिया का एक्सपीरियंस चाहिए, देन ऑफ कोर्स यू कैन ऑप्ट फॉर इट. बट आई हैव सीन काफ़ी कम स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर होम स्टेज एंड एक्सचेंज ईयर के स्टूडेंट्स काफ़ी ऑप्ट करते हैं इसके लिए. यस. तो एक और ऑप्शन आ जाता है हमारे पास अदर्स में, शेयर हाउस का, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स आजकल ऑप्ट करने लगे. शेयर हाउस इज सो ट्रेंडिंग दीज डेज. उसकी कॉस्ट हो जाती है कहीं भी 3 लाख से 7 लाख वॉन एंड डिपॉजिट इज नॉट दैट बिग. डिपॉजिट इज मिनिमल,
not as low as compared to Khoshi One, but not as high as compared to One Rooms. There's a very minimal deposit. काफ़ी केसेस में तो होता भी नहीं है. मेरे को रियलाइज हुआ ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, लेकिन ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है एंड आई होप आपको ये बहुत हेल्प करेगी. ओके तो शेयर हाउस के मैं आपको फ़ायदे बता देती हूँ और क्या क्या इंक्लूड होता है शेयर हाउस में. शेयर हाउस में आपका एक प्राइवेट बेडरूम होगा, शेयर्ड किचन होगा, लिविंग स्पेसेस वगैरह सब शेयर की जाएंगी. इट इज़ लाइक डॉर्मेटरीज ऑन स्वीट सिस्टम बट एक ऑफ कैंपस इन्वायरमेंट में. फर्निश्ड होते हैं जो कि ज़्यादातर शेयर हाउस होते हैं. इट्स बेसिकली अ रूम बट एक घर के अंदर जैसे कमरा हो गया तो आपका प्राइवेट रूम है, यू विल हैव लॉक एंड एवरीथिंग. इट्स जस्ट और फैसिलिटीज आप शेयर करेंगे एज द नेम सजेस्ट शेयर हाउस. इसके फायदे ये हैं कि ये काफ़ी फॉरेनर फ्रेंडली है. यस काफ़ी फॉरेनर्स सिर्फ शेयर हाउसेज ऑप्ट करते हैं आजकल. काफ़ी सोशल माहौल हो जाता है उसके अंदर. एंड नुकसान ये है कि अगर आपको आपके हाउसमेट्स के साथ अच्छी नहीं जमी तो यस ये क्रेग्सलिस्ट पर आपको आसानी से मिल सकते हैं शेयर हाउस. दैट्स अ टिप. तो ये हो गए वो 4 टाइप के जो कैटेगरीज थी हाउसिंग के लिए जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी व्हेन यू मूव टू कोरिया. एंड आई फील लाइक डिपॉजिट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वाइल लुकिंग फॉर हाउसिंग, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट स्कैम्स भी काफ़ी हो रहे हैं आजकल फॉरेनर्स के साथ. तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी. एंड आज मैंने सोचा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैंने इतनी ज़्यादा बात नहीं की है अपने चैनल पर, तो मैं करूँ. बाकी अभी वीडियोस थोड़ी इधर उधर ही रहेंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन गोइंग अराउंड इन माय फैमिली. एंड आई होप मैं जल्दी आपको कोरिया में मिलूँ फिर से. एंड आपको ये वीडियोस और मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हो एंड प्लीज़ ड्रॉप द टॉपिक्स यू वांट टू हियर फ्रॉम मी in the comment section. So thank you guys, bye bye. आज के लिए इतना ही. Like, share and subscribe my channel.